एक बार गुरु नानक एक मुसलमान नवाब के घर मेहमान बनकर गए थे। नानक को क्या हिंदू क्या मुसलमान, जो ज्ञानी होता है उसके लिए कोई संप्रदाय की सीमा नहीं होती। गुरु नानक अपने मानवतावादी विचारों के लिए बड़े मशहूर थे। उस नवाब ने नानक को कहा कि अगर तुम सच ही कहते हो कि ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान, तो आज शुक्रवार का दिन है, हमारे साथ नमाज पढ़ने चलो। नानक तुरंत राजी हो गए, पर उन्होंने कहा कि अगर तुम नमाज पढ़ोगे तो हम भी पढ़ेंगे। नवाब ने कहा, ये भी कोई शर्त की बात हुई, हम तो पढ़ने ही जा रहे हैं। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल गई कि आज गुरु नानक नमाज पढ़ेंगे। पूरा गांव इकट्ठा हो गया, मुसलमान हिंदू सब इकट्ठे हो गए। हिंदुओं में तो तहलका मच गया। नानक के घर के लोग भी जा पहुंचे कि ये क्या करने जा रहे हैं। लोगों को लगा कि नानक मुसलमान बनने जा रहे हैं। लोग अपने भय से ही दूसरों को भी देखते हैं। सभी लोग बड़े हैरान और परेशान भी थे। नानक मस्जिद गए, सभी लोग नमाज पढ़ने लगे। नवाब की एक नजर सिर्फ गुरु नानक पर ही टिकी थी। नवाब बड़ा नाराज हुआ, बीच बीच में लौट लौट कर देखता था कि नानक ना तो झुके ना नमाज पढ़ी, बस खड़े रहे। नवाब को बड़ा गुस्सा आ रहा था। नवाब ने जल्दी जल्दी नमाज पूरी की, क्योंकि क्रोध में कहीं नमाज हो सकती है क्या। किसी तरह नमाज पूरी की। गुरु नानक पर सभी मुसलमान टूट पड़े और उन्होंने कहा, तुम बड़े धोखेबाज हो, कैसे साधु हो, कैसे संत हो। तुमने जो वचन दिया था नमाज पढ़ने का, पर तुमने नहीं पढ़ी। नानक ने कहा, वचन दिया था, शर्त आप भूल गए। मैंने कहा था कि अगर आप नमाज पढ़ोगे तो मैं पढ़ूंगा। जब आपने ही नमाज नहीं पढ़ी तो मैं कैसे पढ़ता। नवाब ने कहा, ये क्या कह रहे हो, होश में तो हो। इतने सारे लोग गवाह हैं कि हम नमाज पढ़ रहे थे। नानक ने कहा, इनकी गवाही को मैं नहीं मानता, क्योंकि मैं आपको देख रहा था कि आपके भीतर क्या चल रहा है। आप तो काबुल में घोड़े खरीद रहे थे। ये सुनकर नवाब थोड़ा हैरान हुआ, क्योंकि खरीद तो वह घोड़े ही रहा था। उसका पसंदीदा घोड़ा उसी दिन सुबह मर गया था। उसी की पीड़ा नवाब के मन में भरी थी। नमाज क्या खाक करता। वह यही सोच रहा था कि कैसे काबुल जाऊं और कैसे बढ़िया घोड़ा खरीदूं, क्योंकि वह घोड़ा उसकी बड़ी शान थी, इज्जत थी। फिर नानक ने कहा कि ये जो मौलवी है तुम्हारा, जो सबको नमाज पढ़वा रहा था, ये भी खेत में अपनी फसल काट रहा था। और ये बात भी सच थी। मौलवी ने भी स्वीकार किया कि बात तो सच है। दरअसल मौलवी की फसल पक गई थी और काटने का दिन आ गया था। गांव में मजदूर नहीं मिल रहे थे और चिंता मन पर सवार है। तो नानक ने कहा, अब तुम दोनों बोलो। तुमने नमाज पढ़ी जो मैं साथ देता। तुम जबरदस्ती नमाज पढ़ लो, तुम जबरदस्ती ध्यान कर लो, तुम जबरदस्ती पूजा अर्चना कर लो। तुम क्या कर रहे हो इसका कोई मूल्य नहीं है। तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। तुम पत्थर की मूर्त की तरह बैठ जाओ, इससे क्या होगा। शरीर को साध लोगे, इससे क्या मन सधेगा। मन में तो वही चलता रहेगा जो चल रहा था, और भी जोर जोर से चलेगा, क्योंकि जब शरीर काम में लगा था तो शक्ति बटी हुई थी। अब जब शरीर बिल्कुल निष्क्रिय है तो सारी शक्ति मन को मिल गई। अब मन में और ज्यादा विचार उठेंगे। इसलिए लोग जब भी ध्यान करने बैठते हैं तब ज्यादा विचार उठते हैं। पूजा करने बैठते हैं तब बाहर का ख्याल बहुत ज्यादा आता है। जब भी बैठते हैं ध्यान लगाकर, तभी पाते हैं कि अंदर न जाने क्या खराबी है। वैसे तो सब ठीक ठाक चलता है। कोई मूवी देखने बैठ जाएं तो मौन आ जाता है, बड़ी शांति हो जाती है। लेकिन मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में बिल्कुल शांति नहीं। ये क्या बात है। क्योंकि सिनेमा घर हम सबकी वासनाओं से जुड़ा है। वहां वही जगाया जा रहा है जो तुम्हारे भीतर है। वहां वही उभारा जा रहा है जो तुम्हारे भीतर भरा है। वही कूड़ा करकट, वही कचरा तुमसे तालमेल बैठ जाता है। मंदिर में कुछ ऐसी पुकार की जा रही है जिससे तुम्हारा कोई तालमेल नहीं है। वहां सब गड़बड़ हो जाती है। गुरु नानक कहते हैं, चुप होने से कुछ भी नहीं होगा। उस मौन को नहीं पाया जा सकता। यद्यपि हम लगातार ध्यान में रह सकते हैं, दिन रात बैठे रह सकते हैं, पर कुछ भी हासिल नहीं होगा।
भूखे की भूख नहीं जाएगी, चाहे हम पूड़ियों के पहाड़ ही क्यों न जमा कर लें। ये जो ध्यान की भूख है, ये जो परमात्मा की भूख है, ये कोई साधारण भूख नहीं है। इस संसार की कोई भी चीज इसे बुझा नहीं सकेगी। ये तृष्णा अनूठी है, अगर परमात्मा ही उतरे धार बनकर तो ही बुझ सकती है। इस घटना के द्वारा हमें यह समझाने की कोशिश की गई है कि सिर्फ ऊपरी दिखावे से कुछ नहीं होता, जब तक कि उसके साथ हमारा मन और आत्मा ना जुड़े हों। जब तक हम किसी कार्य को मन से नहीं करते, उसका पूरा लाभ हमें नहीं होता, फिर चाहे वह भगवान की भक्ति हो या दूसरा कोई काम। गुरु नानक जी ने अपने जीवन की अनेक घटनाओं के द्वारा लोगों के इसी तरह के भ्रमों को दूर किया, ताकि उनको सच्चाई के मार्ग पर चलाया जा सके। ऐसी बातों को लेकर आपके क्या विचार हैं, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। ध्यान और भक्ति करने वाले लोगों को इस तरह की आध्यात्मिक बातें जानना और समझना बेहद जरूरी होता है, ताकि उन्हें अपनी आध्यात्मिक क्रियाओं का पूरा लाभ मिल सके। अगर ये कहानी आपको प्रेरणादायक लगी हो तो चैनल को जरूर फॉलो करें। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही किसी और ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया।